हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की स्टोरी काफी शानदार है, छोटी सी स्टोरी है। और जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, रिंकूज लेजीनेस। रिंकू का अपोस्ट्रोफी एस है तो मीनिंग निकलता है का की के। रिंकू का आलसीपन, आलसीपन यानी लेजीनेस की हिंदी होती है आलसीपन। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और पिछली वीडियो में आप सभी ने अच्छा सपोर्ट किया। और गाइस, प्लीज़ एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर कर दिया करें कि स्टोरी कैसी है, क्योंकि जब आप मैसेज करते हो तो मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। रिंकू वॉज अ लेजी रैबिट। रिंकू वॉज मीन्स था, मीन्स एक, लेजी यानी आलसी। लेजी क्या होता है? आलसी। रैबिट यानी खरगोश। रिंकू एक आलसी खरगोश था। ही नेवर डिड एनी वर्क। ही मीन्स वह, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर का क्या मतलब होता है? कभी नहीं। डिड यानी करता था। डिड क्या होता है? करता था। यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। एनी वर्क यानी कोई काम, कि वह कभी भी कोई काम नहीं करता था। ही वॉकड एंड होप्ड स्लोली। ही मीन्स वह, वॉकड यानी चलता था, एंड मीन्स और, होप्ड, होप्ड मतलब उछलना, स्लोली यानी धीरे धीरे, कि वह धीरे धीरे चलता था और उछलता था, कूद फांद करता था। He was always late everywhere because he was slow and lazy. He means वह, was means था, always यानी हमेशा, late यानी देर से, everywhere यानी कहीं भी, because क्योंकि, he means वह, was means था, slow means धीरे, and means और, lazy means आलसी, कि वह हमेशा हर जगह देर से पहुंचता था। और बिकॉज यानी क्योंकि, ही वॉज मतलब वह था, स्लो यानी धीरे, एंड लेजी और आलसी, क्योंकि वह धीरे और आलसी था। हिज पेरेंट्स यूज्ड टू वार्न हिम। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, पेरेंट्स क्या होते हैं? माता पिता। यूज्ड टू वार्न, तो जहां पे भी यूज टू और वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, वहां पे मीनिंग निकलता है। वार्न मीन्स क्या होता है? चेतावनी देना। तो यानी चेतावनी दिया करते थे, यानी बार बार उस बात को वो बोला करते थे। हिम मीन्स उससे, कि उसके माता पिता उसे बार बार चेतावनी दिया करते थे। सन यानी बेटा, प्लीज लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। प्लीज यानी कृपया, लीव मतलब छोड़ दो, दिस मीन्स यह, बैड हैबिट यानी बुरी आदत, हैबिट क्या होता है? आदत, ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस मतलब आलसीपन, यानी आलसीपन की, ऑफ मीन्स क्या होता है? का की के, कि आलसीपन की बुरी आदत या गंदी आदत छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफर। दिस मीन्स यह है, कैन जहां पे आता है मीनिंग निकलता है शक्ति, सत्ता। मेक यू सफर यानी यह आदत तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। बट मीन्स किंतु, रिंकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, एनी मीन्स कोई, अटेंशन यानी ध्यान, कि वह कोई ध्यान नहीं देता था, टू देयर एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, उनकी सलाह पर। अब रिंकू उनकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देता था। वन डे यानी एक दिन, वन डे क्या होता है? एक दिन। रिंकू वॉज लेइंग अंडर अ शेडी ट्री। रिंकू वॉज लेइंग यानी लेटा हुआ था या लेट रहा था। अंडर मीन्स नीचे, मीन्स एक, शेडी यानी छायादार। शेडी क्या होता है? छायादार। ट्री मीन्स होता है पेड़, कि एक दिन रिंकू छायादार पेड़ के नीचे लेट रहा था। Some of the rabbits were playing nearby. Some of the rabbits यानी जो खरगोश थे उनमें से कुछ
वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, प्ले मीन्स क्या होता है खेलना, और वर प्लेइंग आया है तो मीनिंग निकलेगा खेल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नियर बाय यानी पास में, कि कुछ रैबिट्स पास में खेल रहे थे। जस्ट देन यानी तभी, जस्ट देन मतलब तुरंत तभी, अनदर रैबिट नेम्ड टिंकू केम रनिंग एंड सेड, अनदर यानी दूसरा, अनदर मीन्स क्या होता है दूसरा, रैबिट यानी खरगोश, नेम्ड मतलब जिसका नाम था, नेम मीन्स क्या होता है नाम, लेकिन यहाँ एज वर्ब यूज है कि जिसका नाम था टिंकू। केम मीन्स आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, फ्रेंड्स यानी मित्रों, रन अवे यानी दौड़ो भागो, द वुल्फ इज कमिंग हियर, वुल्फ यानी भेड़िया, वुल्फ क्या होता है भेड़िया, इज कमिंग यानी आ रहा है। यहाँ पे वर प्लेइंग आया था तो बात थी पास्ट कंटिन्यूअस की, और यहाँ पे इज कमिंग आया है तो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। हियर मीन्स यहाँ, कि भेड़िया यहाँ आ रहा है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, ही मीन्स वह, विल ईट यानी खाएगा, देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ही विल ईट यानी वह खाएगा, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को, ऑल मीन्स सभी, अस मीन्स हमें, यानी हमें सभी को वो खा लेगा। हेयरिंग दिस, हेयरिंग मतलब सुनकर, दिस मीन्स ये है, या ऐसा सुनकर, या इसे सुनकर, या यह सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, ऑल मीन्स सभी, रैबिट्स यानी खरगोश, रैन अवे यानी भाग गए, सभी खरगोश भाग गए। बट रिंकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, बट मीन्स किंतु, रिंकू डिड नॉट गेट अप, गेट अप मतलब उठना, गेट अप का मतलब क्या होता है उठना, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ हिज लेजीनेस, लेजीनेस यानी आलसीपन, किंतु टिंकू नहीं उठा, सॉरी रिंकू नहीं उठा उसके आलसीनेस के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, या आलसीनेस के कारण रिंकू नहीं उठा। ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, द वुल्फ इज फार अवे, भेड़िया इज मीन्स है फार अवे यानी दूर, कि भेड़िया दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, आई मीन्स मैं, कैन स्लीप यानी सो सकता हूँ, कैन स्लीप मतलब सो सकता हूँ, अ लिटिल यानी थोड़ा, अ लिटिल आता है बहुत थोड़े के लिए, मोर मीन्स और, कि मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। सून यानी जल्दी ही, सून का मतलब होता है जल्दी ही। द वुल्फ केम भेड़िया आया, वुल्फ केम यानी भेड़िया आया, देयर मीन्स वहां, एंड मीन्स और, रिंकू कुड नॉट रन अवे, रिंकू कुड नॉट रन अवे, रिंकू रन मीन्स भागना, कि भाग नहीं सका, रिंकू भाग नहीं सका। द वुल्फ पाउंस्ड ऑन रिंकू एंड किल्ड हिम, वुल्फ यानी भेड़िया, पाउंस्ड मतलब झपटा मार दिया, ऑन रिंकू यानी रिंकू पर, ऑन मीन्स क्या होता है पर, एंड मीन्स और, किल्ड यानी मार दिया, हिम यानी उसे, कि भेड़िए ने रिंकू पर झपटा मारा और उसको मार दिया। दस यानी इस प्रकार, रिंकू लॉस्ट हिज लाइफ, रिंकू ने लोस्ट मतलब खो दिया, लोस्ट का क्या मतलब होता है खो दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, लाइफ मीन्स क्या होता है जीवन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ यानी केवल, हिज लेजीनेस अपने आलसीपन के कारण, केवल अपने आलसीपन के कारण उसने अपना जीवन खो दिया। तो गाइस आलसीपन की आदत तो बहुत बुरी होती है, अगर किसी के अंदर है तो वो अभी से छोड़ने की कोशिश करें, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगते हैं। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।